ना मेरी माँ, बस सेल्फी लेना। मैयाओं को मोबाइल ने बिगाड़ रखा है। मैयाओं को भी छोरा छोरियों ने सेल्फी सिखा दी। अब ये भी मोबाइल ऐसा लिए घूमती रहती। इनका फ्रेम बनता ही नहीं, कहां से आ रही है सेल्फी। कैमरा बाहर वाला चालू है और ढूंढ रही है अपने को, हम नहीं आ रहे महाराज, हम नहीं आ रहे। अब कैमरे नहीं पलटाना आ रहा है ना मैया। हम नहीं दिख रहे हैं महाराज सेल्फी में। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों से कहा, शरीर क्यों मिला? ये मानव शरीर ईश्वर ने हमें क्यों दिया? क्या करने आए हो? क्या कर रहे हो? क्या करना था? सुंदर। भरत जी इतने प्रभावित हुए अपने पिता के उद्बोधन से। देखो, पहले का बाप अपने बेटों को उपदेश करता था। पहले का पिता क्या करता था? अपने बच्चों को उपदेश देता था। आजकल का बाप, उसे खुद को ही उपदेश पता नहीं है। आप लोगों के बच्चे भटक क्यों गए? इसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे नहीं भटके, आप ही भटक गए। जब माँ बाप भटक जाएंगे तो बच्चे अपने आप भटक जाएंगे। माँ बाप अपना नियम ना छोड़ा होता, अपनी संस्कृति अपने संस्कार ना छोड़े होते तो बच्चों का इतना ह्रास ना होता। मैं आज बच्चों को दोषी नहीं मानता, मैं बच्चों के माता पिता को दोषी मानता हूं। और केवल मैं नहीं, चाणक्य भी दोषी मानते हैं माँ बाप को। चाणक्य लिखते हैं माँ बाप के लिए कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। वह माता पिता जो अपने बच्चों को समय नहीं देते, संस्कार नहीं देते, पढ़ाते नहीं, लिखाते नहीं, वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? वो माता पिता जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। अब जैसे आपके बच्चों को, आपके घर में कोई संत आता है ना, तो आपके बच्चे उन संत को प्रणाम कैसे करते हैं? आपको बोलना पड़ता, बेटा पांव छुओ। ये आप पास हो कि फेल हो? फेल हो। आपको बोलना पड़ा कि बेटा पांव छुओ। हमारे माँ बाप को तो नहीं बोलना पड़ता, कोई संत आते हैं कि पांव छुओ। हम लोग खुद अपने धर्म को निभाते हुए पांव छूते हैं। फिर आप इतना तो सिखाओ कि संतों की इज्जत करो बेटा, बड़ों की। पांव, तुम्हारे बच्चों को पांव तक छूना नहीं आता, लेफ्ट हाथ से पांव छुएंगे, क्या खड़े खड़े घुटने तक जाता है। कमर ऐसी अकड़ गई है कि पांव कहां छूते हैं, घुटने। ऐसे पांव छूते हैं माँ बाप के जैसे माँ बाप पर उपकार कर रहे हो। संतों के तो छोड़ दो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही पांव नहीं छूता। कैसे छूता है तुम्हारा बेटा पांव, बताओ? सिर रखता है पांव में? रखता है तो ठीक है, नहीं रखता तो आपकी गलती है कि आपने बेटे को, बुआ को कैसे प्रणाम करना है, फूफा को कैसे प्रणाम करना है, दादा को कैसे प्रणाम करना है, दादी को कैसे प्रणाम करना है, माँ को कैसे प्रणाम करना, गुरु को कैसे प्रणाम करना सिखाया नहीं। कैसे प्रणाम किया जाता है नहीं सिखाया। कुछ सिखाया होता, कुछ राम के बारे में सिखाया होता, कुछ कृष्ण के बारे में। आपके बेटों को पता है कि श्रवण कुमार कौन है? आपके बेटों को पता है कि हरिश्चंद्र कौन है? नहीं पता तो ये जिम्मेदारी थी किसकी? पहले की दादी नानी कहानियां सुनाया करती थी, कहानियां हरिश्चंद्र की हुआ करती थी, कहानियां किससे? राम की हुए करते थे, कृष्ण की कहानी किससे हुई। इसी बहाने बच्चों को
राम कृष्ण का ज्ञान हो जाता था। आजकल कौन कहानियां सुना रहा है? आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाती हो? मैया आप सुनाती हो कहानी? कौन सी कहानी सुनाई थी? हैं?